my friends. You're not unusual. We often sit there and sort of fantasize. What would you do with it? How would you spend it? हिंदुस्तान के फिल्मी इतिहास में एक से बढ़कर एक खूबसूरत हीरोइन आई। पुराने ज़माने की बात करें तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हीरोइन होने का खिताब मधुबाला के पास था। अगर आपने मुगले आजम फिल्म देखी होगी तो आप मेरी बात समझ जाएंगे कि मधुबाला के पास गजब की खूबसूरती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता रहता है उसी तरह खूबसूरती का खिताब भी बदलता रहता है। आज के ज़माने की बात करें तो अभी ये खिताब ऐश्वर्या राय के पास है। ऐश्वर्या हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री है। हिंदी फिल्मों का शौक रखने वालों में ऐसा कोई नहीं होगा जो ऐश्वर्या की खूबसूरती से परिचित नहीं होगा। ऐश्वर्या सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी दमदार एक्टिंग के लिए भी जानी जाती हैं। यानी ऐश्वर्या के पास खूबसूरती और अदाकारी दोनों की ही कोई कमी नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ऐश्वर्या को कोई नहीं जानता था और आज ऐश्वर्या को पूरी दुनिया जानती है और उनकी खूबसूरती और अदाकारी के सामने नतमस्तक होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐश्वर्या राय की जिंदगी के बारे में जानेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णा राज राय है जो कि समुद्री जीव विज्ञानी थे और उनकी मां का नाम वृंदा राय है जो कि एक हाउस मदर हैं। उनके एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम आदित्य राय है जो कि मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। जब ऐश्वर्या राय बहुत छोटी थी तभी पूरी फैमिली मैंगलोर से मुंबई शिफ्ट हो गई थी। ऐश्वर्या ने मुंबई में ही आर्य विद्या मंदिर से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई जय हिंद कॉलेज से की और उसके बाद डीजी रूपारेल कॉलेज ज्वाइन कर लिया जहां उनके HSC परीक्षा में 90% अंक आए थे। बचपन से ही उन्होंने क्लासिकल डांस और संगीत की ट्रेनिंग भी ली थी। ऐश्वर्या बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ डांस और संगीत में भी बहुत होशियार थी। टैलेंट तो जैसे ऐश्वर्या में कूट कूट कर भरा था। जब ऐश्वर्या 9th क्लास में थी तभी एक कैमलिन पेंसिल के टीवी एड में दिखाई दी थी। जब ऐश्वर्या 18 साल की हुई तब उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत तो थी ही, उन्होंने फोर्ड मोटर द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सुपर मॉडल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और इसमें ऐश्वर्या जीत गई। इसके बाद ऐश्वर्या को हर तरफ से ऑफर्स आने शुरू हो गए। हर कंपनी को अपनी टीवी एड बनाने के लिए खूबसूरत मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। ऐश्वर्या को भी कई सारी कंपनियां टीवी एड के लिए ऑफर देने लगी। इसके बाद सन 1994 में ऐश्वर्या ने साउथ अफ्रीका में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीत गई। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतते ही ऐश्वर्या को अब बॉलीवुड से फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए। ऐश्वर्या ने फिल्मों में अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत 1997 में आई एक तमिल फिल्म इरुवर से की थी। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई क्योंकि ऐश्वर्या को तमिल नहीं आती थी और एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन इसके बाद ऐश्वर्या को एक हिंदी फिल्म मिली जिसका नाम था और प्यार हो गया। इस फिल्म में ऐश्वर्या के हीरो बॉबी देओल थे, लेकिन ये फिल्म भी कोई ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई। और फिर 1999 में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की हम दिल दे चुके सनम फिल्म आई। इस फिल्म में ऐश्वर्या, सलमान खान और अजय देवगन मेन रोल में थे। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई और ऐश्वर्या के कैरियर में ये फिल्म टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या की गिनती बड़ी हीरोइन में होने लगी और ऐश्वर्या को काफ़ी सारी फिल्में मिलने लगी। इसके बाद आई ताल, जोश, मोहब्बतें और देवदास जैसी मूवी ने तो ऐश्वर्या की जिंदगी ही बदल दी। देवदास फिल्म को 10 अवार्ड मिले थे जिसमें से एक अवार्ड ऐश्वर्या को भी मिला था जो कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड था। ऐश्वर्या को पहला अवार्ड हम दिल दे चुके सनम के लिए मिला था और दूसरा अवार्ड देवदास के लिए मिला। इसके बाद भी ऐश्वर्या की कई सारी फिल्में आई जैसे दिल का रिश्ता, रेनकोट, धूम 2, उमराव जान, जोधा अकबर, गुरु, रावण, रोबोट और ए दिल है मुश्किल जैसी तमाम फिल्में आई। इनमें से कई फिल्में सुपर हिट साबित हुई तो कुछ फ्लॉप भी हुई। लेकिन ऐश्वर्या के कैरियर या स्टारडम पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐश्वर्या एक से बढ़कर एक फिल्म करती रही और कामयाबी ऐश्वर्या के कदम चूमती रही। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐश्वर्या की जिंदगी में कोई दिक्कतें नहीं आई। साल 1999 में हम दिल दे चुके सनम मूवी की शूटिंग के दौरान सलमान खान को ऐश्वर्या से प्यार हो गया था।
और सलमान ऐश्वर्या के लिए पागल से हो गए थे। दोनों ही एक दूसरे को बेहद चाहते थे, लेकिन सलमान ऐश्वर्या को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस थे। सलमान ऐश्वर्या की पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा ही दखल अंदाजी करने लगे कि ऐश्वर्या कहाँ जाएंगी और कहाँ नहीं जाएंगी, किससे मिलेंगी और किससे नहीं मिलेंगी, कौन सी मूवी करनी है या नहीं करनी है। हर चीज में सलमान खान दखल देने लगे। ये दखल अंदाजी ऐश्वर्या को पसंद नहीं आई। ऐश्वर्या को लगने लगा कि इस तरह उनकी जिंदगी और उनका करियर दोनों ही बर्बाद हो जाएगा, और उन्होंने सलमान से फौरन ब्रेकअप कर लिया। ऐश्वर्या सलमान के साथ ब्रेकअप से बहुत अपसेट थी कि उनको सहारा देने के बहाने से विवेक ओबरॉय उनकी जिंदगी में आ गए। ऐश्वर्या के साथ विवेक की एक मूवी भी आई, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन विवेक ऐश्वर्या के पीछे पड़ गए और मीडिया में भी सबको यही कहने लगे कि ऐश्वर्या के साथ उनका अफेयर है। जब ये बात सलमान खान को पता चली तो सलमान के साथ विवेक का जबरदस्त झगड़ा हो गया। लेकिन जब भी ऐश्वर्या से विवेक के साथ अफेयर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि विवेक के साथ उनका कोई अफेयर नहीं है। कुछ टाइम बाद ऐश्वर्या ने विवेक से भी मिलना जुलना बंद कर दिया। ऐश्वर्या इन सब चीजों से बहुत अपसेट थी। कुछ वक्त बीतने के बाद ऐश्वर्या की जिंदगी में अभिषेक बच्चन की एंट्री हुई। दरअसल गुरु फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिषेक और ऐश्वर्या की नजदीकियां बढ़ गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। तब एक दिन सही मौका देखकर अभिषेक ने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और ऐश्वर्या ने भी शादी का ये प्रपोजल मंजूर कर लिया। तब 2007 में अभिषेक और ऐश्वर्या की बड़े धूमधाम से शादी हुई। इस शादी में केवल गिने चुने लोगों को ही न्योता दिया गया था। ये शादी हिंदुस्तान की सबसे हाई प्रोफाइल शादियों में से एक थी, और हो भी क्यों ना, आखिर ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं और हिंदुस्तान की जानी मानी बड़ी हीरोइन में से एक हैं, और वो अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के घर की बहू बनने जा रही थी, तो इस शादी का हाई प्रोफाइल होना तो लाजमी था। सलमान खान और विवेक ओबरॉय आपस में लड़ते रह गए और ऐश्वर्या को अभिषेक बच्चन ले गए। शादी के कई सालों तक ऐश्वर्या ने फिल्मों में काम नहीं किया और 16 नवंबर 2011 को ऐश्वर्या ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम आराध्या है। ऐश्वर्या ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है और कई सारे अवार्ड से ऐश्वर्या को नवाजा जा चुका है। ऐश्वर्या को 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है, जो कि हम दिल दे चुके सनम और देवदास के लिए था। 2009 में ऐश्वर्या को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऐश्वर्या सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती है। आज ऐश्वर्या भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी हीरोइन में से एक है और भारत की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल है। दुनिया भर में ऐश्वर्या को सबसे ज्यादा इंटरनेट पर सर्च किया जाता है। ऐश्वर्या अकेली ऐसी एक्ट्रेस है जिसने पेप्सी और कोका कोला दोनों के लिए टीवी में ऐड किया हो। इसके अलावा ऐश्वर्या देश की टॉप ब्रांड एम्बेसडर में से एक है और इस मामले में सबसे ज्यादा फीस ऐश्वर्या ही लेती है। ऐश्वर्या टाइटन की घड़ियों, लॉरियल, लैक्मे कॉस्मेटिक्स, पाल्मोलिव, लक्स, नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी और कल्याण ज्वेलरी के टीवी ऐड कर चुकी हैं। तो ये थी ऐश्वर्या के जीवन की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप भी ऐश्वर्या के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।